औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, अब तक हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के वो टॉपिक्स डिस्कस करते हुए आ रहे हैं जो टॉपिक्स आपके लिए टर्मिनोलॉजीज़ नई हैं, जबकि ये प्रोसेस जो है आप ऑलरेडी अपने प्रीवियस जो स्टडी ड्यूरेशन गुजरा है, जिसमें आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें आप लोगों ने इन सब्जेक्ट्स को इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस की हुई है। लॉजिकल रीजनिंग में हम लोगों ने जो टर्मिनोलॉजी डिस्कस की हैं, जिसमें हमने सबसे पहले कॉज एंड इफेक्ट को पढ़ा था, जो कि लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम लोगों ने सिंबल एंड सीरीज़ को पढ़ा, फिर हम लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग को पढ़ा, फिर हम लोगों ने लॉजिकल डिडक्शन को पढ़ा। इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस आप लोग ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। हम लोगों ने ये वर्ड्स आपको बताए हैं कि जो आप ऑलरेडी एक्टिविटीज़ करते हुए आ रहे हैं अपनी लर्निंग के दौरान, अपने ब्रेन को ट्रेन करने के दौरान, हम अब उनको एक नाम दे रहे हैं ताकि आप लोगों की अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। आप लोगों के लिए कोई ऐसा नया नॉलेज हम लोग क्रिएट करके आपके सामने नहीं लेकर आ रहे, ताकि आप लोगों को इस बात की बिल्कुल परेशानी ना हो कि कोई नई बुक, कोई नया लिटरेचर, कोई नया सेटअप हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। आप ऑलरेडी आपकी पर्सनैलिटी में ये फ़ीचर्स अवेलेबल हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिर्फ हम इन टॉपिक्स को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका फोकस जो है, जो भी आप लर्निंग के दौरान जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे होते हैं, जो प्रोसेस आपके ब्रेन में, आपकी एक्टिविटीज़ के दौरान, आपकी हैबिट्स में जो चल रहा होता है, आया कि उस प्रोसेस को कहते क्या हैं। तो हम लोगों ने इस लॉजिकल रीजनिंग की जो 6 टाइप्स डिफाइन की थी, हमने 1 बाय 1 इंट्रोडक्टरी लेक्चर में उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हम डिटेल में हर टॉपिक को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो आज हम लोग आपके सामने जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है लॉजिकल प्रॉब्लम्स। लॉजिकल प्रॉब्लम लॉजिकल रीजनिंग की एक ऐसी टाइप है जिसमें आप लोगों की पर्सनैलिटी में वो फीचर डेवलप करना होते हैं जिसमें आप के सामने प्रॉब्लम सॉल्विंग की लॉजिकल टेक्निक्स को उजागर किया जाए। आपके सामने वो टेक्निक्स रखी जाएंगी जो कि लॉजिक्स की बेस पे होंगी, जो ऐसी आंसर्स को ढूंढने में हेल्पफुल करेंगे जिनकी बुनियाद जो है लॉजिकल होंगी। कोई नॉन लॉजिकल, कोई हाइपोथेटिकल या नॉन एग्जिस्टेंस, जिनकी कोई एविडेंस ना हो, कोई प्रूफ जिसका ना दिया जा सके, ऐसी चीज़ों से हट के आपको वो चीज़ें याद करनी होती हैं, वो चीज़ें आपके पर्सनैलिटी में डेवलप होनी चाहिए जो कि लॉजिक्स की पेपर बेस करती हूँ। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हम आज देखेंगे। तो लॉजिकल प्रॉब्लम होते क्या हैं, उसके क्वेश्चंस आपके सामने एग्जाम में किस तरह आएंगे और उनका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो लॉजिकल प्रॉब्लम क्या होते हैं? ये आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए आपने लॉजिकल प्रॉब्लम्स को फेस करना है और उनको सॉल्व करना है। जैसे ही आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिस तरह आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग हमारा एक जिस तरह टॉपिक है, इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग एक स्किल है। इस लॉजिकल रीजनिंग स्किल को इस्तेमाल करते हुए आपने लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। दूसरा इसमें क्या पैटर्न आपको नज़र आता है, वो आता है फाइंड विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, फॉल्स और अनसर्टेन इन द क्वेश्चंस। आप के सामने जब कोई भी चीज़ आती है, कोई भी टॉपिक आपके सामने आया है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रेलिवेंट कोई फिजिक्स का आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल लॉज पढ़ रहे हैं, या मॉडर्न फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप पढ़ रहे हैं, तो आप जब उस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं आप लॉजिकली थिंकिंग करते हैं, जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। थिंकिंग प्रोसेस में आप जो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं, आप उसको या फॉल्स कहते हैं या ट्रू कहते हैं, या आप कन्फ्यूजन की तरफ जाते हैं, तब भी आप कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें ट्रू एंड फॉल्स की तरफ जाना चाहिए। अगर आप ट्रू एंड फॉल्स की तरफ नहीं जाते तो आप इस बात की तरफ ज़रूर जाते हैं विद एन एविडेंस अप्रोच के आप क्वेश्चन के बारे में अनसर्टेन हो जाते हैं।
देन यू गो टू योर टीचर एंड यू डिस्कस दैट आई एम वेरी अनसर्टन, मुझे अभी तक गैर यकीनी है, मुझे अभी तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। इस बात का भी आपको शऊर हो जाना, इस बात की अवेयरनेस आपको हो जाना कि मुझे ये टॉपिक सही तरह समझ नहीं आया, ये भी एक लॉजिकल अप्रोच है। सिर्फ इस बात का आपको शऊर हो जाए कि ये टॉपिक आपको समझ नहीं आया, ये भी एक्सेप्टेंस है। देन यू अप्रोच योर टीचर। ऐसा नहीं कि कोई गलत चीज़ आपको समझ आए और आपने अपने आप को इस कॉन्फिडेंस में खुद रोक के रखा हुआ है कि मुझे तो ये कॉन्सेप्ट आता है, मुझे तो ये टॉपिक्स आते हैं, इसलिए मुझे किसी से दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो स्टेटमेंट्स जो पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल डेफिनेट आप हो जाए कि ये स्टेटमेंट या तो ट्रू है या ये फॉल्स है या आप क्वेश्चन के बारे में अनसर्टेन है, ऐसी सिचुएशन को हम लॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। लॉजिकल प्रॉब्लम्स की हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं कि किस तरह ये प्रेजेंट की जाएंगी। लॉजिकल प्रॉब्लम भी पजल्स की फॉर्म में आएगी विच रिक्वायर पीपल टू यूज़ डिडक्टिव रीजनिंग स्किल्स। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये पजल्स की फॉर्म में हमारे सामने आएगा, और पजल्स हमारे सामने उसी सूरत में आती हैं जिसमें हमें कोई ना कोई डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन लॉजिकल प्रॉब्लम के इसी फॉर्म में आएंगे। मीनिंग दे नीड टू लुक एट डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें उस इंफॉर्मेशन में से ऐसे पीसेस को एक्सट्रैक्ट करना होगा जो कि आंसर के लिए रेलिवेंट होंगे। ये हम लोगों की एक स्किल है। जब हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे होते हैं तो हम लोगों को अपने अंदर ये स्किल डेवलप करनी होती है कि बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन है, एक पूरा पैराग्राफ, उसमें से हमने पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने हैं जो कि हमारे आंसर्स के लिए रिक्वायर्ड है। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अराइव एट एन आंसर करते हैं जिसका हम लोगों का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है कि हम एक्चुअल आंसर फाइंड करते हैं। हमारे सामने ये चीज़ किस तरह प्रेजेंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ईच प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेटमेंट। एक जो प्रॉब्लम है वो 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स की फॉर्म में हमारे सामने रखी जाएगी। बेस्ड ऑन द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स, पहली 2 स्टेटमेंट्स की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने थर्ड स्टेटमेंट के बारे में फैसला करना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है या अनसर्टेन है। तो पहली 2 स्टेटमेंट्स होगी वो इन्फॉर्मेशन होगी, थर्ड स्टेटमेंट जो होगी वो एक तरह की कंक्लूजन होगी। आपने पहली 2 स्टेटमेंट्स की बेसिस के ऊपर ये फैसला करना है कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, फॉल्स है या अनसर्टेन है। तो आपके सामने जो क्वेश्चंस के मल्टीपल चॉइस आएंगे वो ट्रू, फॉल्स और अनसर्टेन की फॉर्म में आएंगे। ये 3 तरीके हैं आपके सामने जो आप जब किसी स्टेटमेंट को देखेंगे तो उस स्टेटमेंट की पहली 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने जो रखी जाएंगी वो स्टेटमेंट्स होंगी जिनकी बेसिस के ऊपर थर्ड स्टेटमेंट एक तरह की कंक्लूजन की फॉर्म में आपके सामने आएगी। तो आपने थर्ड स्टेटमेंट के बारे में आंसर करना होगा कि वो ट्रू है, फॉल्स है या अनसर्टेन है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारे सामने ये चीज़ और क्लियर हो जाए। द लॉजिक प्रॉब्लम इन दिस सेट प्रेजेंट यू विथ 3 ट्रू स्टेटमेंट्स। ये डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन थी वो हमने देखी जिसमें 2 स्टेटमेंट्स होंगी, वो बेसिस बनेगी, और थर्ड स्टेटमेंट जो होगी वो कंक्लूजन होगी और आपने थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अपनी राय देनी होगी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि ट्रू, फॉल्स एंड अनसर्टेन होंगे। हमेशा इन तीनों में से एक चूज़ करना होगा। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो किस तरह आपके सामने आएगा, वो आएगा द लॉजिक प्रॉब्लम इन दिस सेट, इस टाइप में प्रेजेंट यू विथ 3 ट्रू स्टेटमेंट्स। आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स जो तीनों की तीनों ट्रू होंगी उनके बारे में बताएगा, फैक्ट 1, फैक्ट 2 एंड फैक्ट 3। और क्वेश्चन किस तरह होगा वो देखते हैं। देन यू आर गिवन 3 मोर स्टेटमेंट्स। फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3 के बाद 3 और स्टेटमेंट दी जाएंगी जिनको लेबल्ड एज 1, 2 एंड 3 किया जाएगा। एंड यू मस्ट डिटरमिन विच ऑफ दीज इफ एनी इज आल्सो अ फैक्ट। पहली तीनों स्टेटमेंट्स को आपने नज़र में रखना है और रिव्यू करना है दीगर जो उसके बाद जो 3 स्टेटमेंट दी जाएंगी। टोटल 6 स्टेटमेंट्स होंगी, फैक्ट होंगी और 3 स्टेटमेंट्स रिव्यू के लिए होंगी जो कि हो सकता है फैक्ट, हो सकता है ना हो। आपने एनालाइज करना है। 1 और 2 ऑफ द स्टेटमेंट कुड बी ट्रू, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट कुड बी ट्रू और नन ऑफ द स्टेटमेंट कुड बी ट्रू। ठीक है, वो जो बाकी 3 स्टेटमेंट हैं जो आखिरी 3 है
उनमें से एक सही हो सकती है, दो सही हो सकती हैं, तीनों सही हो सकती हैं। चूज योर आंसर बेस्ड सॉलिडली ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन द फर्स्ट 3 फैक्ट्स। आपके आंसर की बेसिस वो पहली 3 स्टेटमेंट्स होंगी। टोटल 6 में से पहली 3 बेसिस होंगी और दूसरा हिस्सा जो 3 स्टेटमेंट्स का होगा वो रिव्यू के काबिल होगा। और आंसर्स के लिए जो क्वेश्चन जो ऑप्शंस दिए जाएंगे वो अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा इसी सूरत में होंगे, जिसमें लिखा गया होगा 1 ओनली, 2 ओनली ट्रू, 3 ओनली ट्रू, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ अ नॉन फैक्ट। जो आखिरी 3 स्टेटमेंट होंगे उसके बारे में बताया जाएगा कि सिर्फ पहली वाली फैक्ट है, दूसरी फैक्ट है या तीसरी फैक्ट है, या नन ऑफ द स्टेटमेंट नॉन एज अ फैक्ट, तीनों फैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों की तीनों इकट्ठी हों या दोनों इकट्ठी हों या पहले इकट्ठी, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस आपके सामने आ रही हैं उसमें इंडिविजुअली तमाम स्टेटमेंट्स को ट्रीट किया गया है। सैम्पल क्वेश्चन हम देखते हैं ताकि हमारे सामने ये चीज़ क्लियर हो जाए। फैक्ट 1 इज पिक्चर्स कैन टेल अ स्टोरी। यही एग्जांपल हम लोगों ने जब हम लोग ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर डिस्कस किया था लॉजिकल प्रॉब्लम का, उसमें भी डिस्कस किया था कि पिक्चर कैन टेल अ स्टोरी। पिक्चर एंड स्टोरी का रिलेशन इसमें बताया गया आपको। ऑल स्टोरी बुक्स हैव पिक्चर्स। स्टोरी बुक्स एंड पिक्चर्स के बारे में बताया गया है कि स्टोरी बुक्स में पिक्चर होती हैं। सम स्टोरी बुक्स हैव वर्ड्स। If the first 3 statements are fact, which of the following statements are must also be fact? Pictures can tell a story better than words can. Picture can tell a story better than words can. Pictures and words का relation है. The stories in storybook are very simple. Stories in storybook are very simple. इसमें कहीं पर आपको pictures and word का reference नजर नहीं आ रहा. Some storybooks have both words and picture. Some storybooks have both words and pictures. ऐसी स्टोरी बुक्स होती हैं जिनमें दोनों वर्ड्स भी हैं, पिक्चर्स भी हैं। तो पहली 3 स्टेटमेंट देखें, पिक्चर्स कैन टेल अ स्टोरी। पिक्चर्स जो है वो स्टोरी बता सकती हैं। ऑल स्टोरी बुक्स हैव पिक्चर्स। कुछ स्टोरी बुक्स ऐसी हैं जो कि पिक्चर्स की फॉर्म में। अब हमें ये पता चलता है पिक्चर जो है वो स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकती हैं, और कुछ स्टोरी बुक्स हैं जिनमें पिक्चर्स होती हैं, और सम स्टोरी बुक्स ऐसी होती हैं जिनमें वर्ड्स होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स ऐसी हैं, स्टोरी बुक्स में पिक्चर भी होती हैं, स्टोरी बुक्स में वर्ड्स भी होती हैं, और स्टोरी और पिक्चर जो हैं वो स्टोरी एक्सप्लेन भी कर सकती हैं। तो ये तीनों फैक्ट्स को देखते हुए हमारे सामने जो इसके बाद हमें 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, पिक्चर्स कैन टेल अ स्टोरी बेटर देन वर्ड्स एंड द स्टोरीज इन द स्टोरी बुक्स आर वेरी सिंपल। सो टू तो क्लियरली हमें सामने नज़र आ रही है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो कहीं पर हमें ट्रू नज़र नहीं आ रही। सम स्टोरी बुक्स है बोथ वर्ड्स एंड पिक्चर। इसमें पहले वाले तीनों फैक्ट जो हैं वो क्लियरली डिफाइन हो रहे हैं, इसीलिए हमें स्टेटमेंट जो 3 है वो ट्रू नज़र आ रही है, और इसका आंसर भी स्टेटमेंट 3 ही है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। फैक्ट 1, आइलैंड्स आर सराउंडेड बाय वाटर। आइलैंड की डेफिनेशन यही है कि जो खुश्की का वो हिस्सा जो कि सराउंडेड बाय वाटर होता है उसको हम आइलैंड कहते हैं। माउई इज़ एन आइलैंड। माउई जो है वो अमेरिका का एक आइलैंड है जिसका नाम है ये, हवाई में है ये। फैक्ट 3 जो है, माउई वॉज फॉर्म्ड बाय वोल्केनो। वोल्केनो जो कि आतिशफिशा है उसकी वजह से ये एक आइलैंड क्रिएट हुआ था। तीनों फैक्ट्स हैं, आइलैंड आर सराउंडेड बाय वाटर, मोई इज एन आइलैंड, मोई वॉज फॉर्म्ड बाय वोल्केनो, ये ट्रू फैक्ट्स हैं। आपके सामने जब मैंने टाइप ऑफ द क्वेश्चन रखा था तो जो भी फैक्ट्स होंगे वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट्स होंगे। अब जो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें से हमने ट्रू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। इफ द फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर फैक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी फैक्ट? मोई इज सराउंडेड बाय वाटर। ऑफ कोर्स आपने देखा कि मोई जो है वो एक आइलैंड है और वो सराउंडेड बाय वाटर है। ऑल आइलैंड्स आर फॉर्म्ड बाय वोल्केनोज। ऐसा कहीं पे हमें पता नहीं चला ऊपर से कि तमाम जो आइलैंड है वो सिर्फ आतिशफिशा पड़ने से बनते हैं। ऑल वोल्केनोज आर ऑन आइलैंड, ऐसा भी हमें नहीं बताया जा रहा कि आतिशफिशा हमेशा आइलैंड्स पे ही फटते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा में से अगर हमने आंसर देखना है तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि आंसर अल्फ़ा ही है। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, सिंस मोई इज एन आइलैंड एंड आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर, मोई मस्ट बी सराउंडेड बाय वाटर, देयर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट स्टेटमेंट 2 and 3 एंड वी एग्री विद दैट। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। रॉबर्ट हैज 4 व्हीकल्स
2 ऑफ द व्हीकल्स आर रेड, 1 ऑफ द व्हीकल इज मिनी वैन। अब हमें 3 फैक्ट बताए गए हैं कि रॉबर्ट के पास 4 जो हैं वो गाड़ियां हैं, लेकिन हमें ये कहीं पे नहीं बताया गया कि वो गाड़ियां चारों की चारों रेड हैं या चारों की चारों मिनी वैन है। हमें सिर्फ ये बताया गया कि 2 आर ऑफ देम रेड एंड 1 ऑफ देम इज मिनी वैन। अब स्टेटमेंट्स क्या है, रॉबर्ट हैज़ अ रेड मिनी वैन, हमें नहीं पता रेड मिनी वैन है या नहीं है। रॉबर्ट हैज़ 3 कार्स, हमें बताया गया कि रॉबर्ट के पास 4 कार्स हैं, तो ये भी हमें नहीं लग रहा। रॉबर्ट्स फेवरेट कलर इज रेड, हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्वेश्चन में अल्फा बीटा चार्ली 1 ओनली ट्रू, 2 ओनली ट्रू, 2 एंड 3 ओनली, हमें नहीं पता। हमें तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में नहीं पता, इसलिए नन ऑफ द स्टेटमेंट इज अ फैक्ट, इसलिए इसका ऑप्शन भी डी है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी यही है कि हमारे सामने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसमें हमें उसके कलर का फेवरेट होना या उसकी 3 कार्स का होना या मिनी वैन का रेड होना पता चल सके। अब हम लोग उसकी तरफ जाते हैं जो हमने फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस किया था। वो क्या था, ईच प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट, द थर्ड स्टेटमेंट मे बी ट्रू, फॉल्स और अनसर्टेन। इसकी क्या एग्जांपल है, तानिया इज ओल्डर देन एरिक, क्लिफ इज ओल्डर देन तानिया, एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ। ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने, इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स और अनसर्टेन। पहली 2 स्टेटमेंट, तानिया इज ओल्डर देन एरिक, क्लिफ इज ओल्डर देन तानिया। तानिया जो है वो एरिक से बड़ी है और क्लिफ जो है वो तानिया से बड़ा है। एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ। अब हमने तीसरी स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि ये सही है कि गलत है। ऑफ कोर्स जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक हमें नज़र आ रहा है कि एरिक इज़ द यंगेस्ट ऑफ द 3। हमें उन दोनों से नज़र आ रहा है कि तानिया इज़ ओल्डर देन एरिक, तानिया भी एरिक से बड़ी है। क्लिफ इज़ ओल्डर देन तानिया, क्लिफ जो है वो तानिया से भी बड़ा है। इसका मतलब है कि एरिक सबसे छोटा हुआ। जब एरिक सबसे छोटा है तो एरिक कैन नॉट बी ओल्डर देन क्लिफ। तो हमें ये थर्ड स्टेटमेंट पहली दोनों इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर, पहली दोनों स्टेटमेंट इसमें और इसमें हमें ये पता चलता है कि एरिक जो है सबसे छोटा है और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमें क्लियरली बता रही है कि ये फॉल्स है। इसीलिए हम लोग फॉल्स वाले आंसर को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम इसी तरह की एक डिस्कस करते हैं। अपार्टमेंट्स इन रिवरडेल मैनोर कॉस्ट लेस देन अपार्टमेंट्स इन द गैस लाइट कॉमन्स। ये 2 एरियाज़ हैं जिसमें अपार्टमेंट्स की कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। पहली जो लोकेशन है वो रिवरडेल मैनोर है एंड द सेकंड लोकेशन इज गैस लाइट कॉमन्स है। नेक्स्ट लोकेशन क्या है, अपार्टमेंट इन द लिविंगस्टोन गेट कॉस्ट मोर देन अपार्टमेंट इन द गैस लाइट कॉमन। लिविंगस्टोन गेट और गैस लाइट कॉमन्स का कंपैरिजन किया जा रहा है। ये एक दूसरी स्टेटमेंट है। ऑफ द 3 अपार्टमेंट बिल्डिंग द लिविंगस्टोन गेट कॉस्ट द मोस्ट, ये थर्ड स्टेटमेंट है। हमने पहली दोनों स्टेटमेंट्स की बेसिस के ऊपर थर्ड स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। तो हमारे सामने ये पता चलना चाहिए कि थर्ड स्टेटमेंट जब वो ट्रू है, फॉल्स है, रिजल्टेंट है। क्लियरली हमें पता चल रहा है जब वो हमें बता रहा है कि सिंस द गैस लाइट कॉमन कॉस्ट मोर देन रिवरडेल मैनोर and the Livingstone gate cost more than Gaslight Common, it is true that Livingstone gate cost the most. जब रिवरडेल का जो अपार्टमेंट है वो महंगा है गैस लाइट से और लिविंगस्टोन महंगा है गैस लाइट से, तो ऑफ कोर्स लिविंगस्टोन जो है वो सबसे महंगा होगा। इसीलिए हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है, क्योंकि जो थर्ड स्टेटमेंट पहली दोनों स्टेटमेंट की बेसिस के ऊपर बयान की गई है वो ट्रू है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने लॉजिकल प्रॉब्लम में आएंगे। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, मैंने आपके सामने दोनों क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। पहले क्वेश्चंस में 6 स्टेटमेंट्स होंगी, पहली 3 जो स्टेटमेंट्स होंगी वो फैक्ट्स होंगे, उनकी बेसिस के ऊपर अदर 3 स्टेटमेंट्स को आपने रिव्यू करना होगा, उसमें से चूज़ करना होगा कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं
और सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन वो होगी जिसमें आपके सामने ओनली थ्री स्टेटमेंट्स रखी जाएंगी। पहली दो स्टेटमेंट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी, आपके बेसिस होंगी थर्ड स्टेटमेंट के बारे में डिसीजन करने के लिए कि वो थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है या अनसर्टेन है। तो ये दोनों टाइप्स लॉजिकल प्रॉब्लम में आपके सामने आएंगी। तो यहाँ तक लॉजिकल प्रॉब्लम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हम लॉजिकल प्रॉब्लम से रेलिवेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर करेंगे जो आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।